सुप्रभातम। बच्चों, आज आप लोगों के समक्ष व्याकरण के अंतर्गत लकार को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए आप देखिए, सुनिए, समझिए। लकार का शाब्दिक अर्थ है काल, जिसको समय कहते हैं। समय और विषय में तीन तरह से समय जाना जाता है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। परंतु संस्कृत में 10 लकार होते हैं, 10 तरह के समय का बोध होता है। परंतु सामान्य रूप से व्यवहार के दृष्टि से लकार 5 प्रकार के होते हैं, 5 भेद माने जाते हैं। अब ये 5 कौन कौन से लकार हैं, कैसे होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, हम देखें। पहला है लकार लट लकार। लट लकार का माने वर्तमान काल। वर्तमान काल किसको कहते हैं? अभी जो हम काम कर रहे हैं, मेरे द्वारा जो अभी कार्य होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के बोध किससे होता है? तो क्रिया के द्वारा होती है। मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो। यानी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं। तो हम ऐसे क्रिया से वर्तमान काल का बोध करते हैं, हमें बोध होता है। लट लकार वर्तमान काल। अहम पठामि। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। कौन काल? वर्तमान काल। वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार। अब आगे आइए भूतकाल। भूतकाल, भूत माने बीता हुआ। तो भूतकाल बीते हुए समय को, जिससे क्रिया हो जाती है, संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है, इस ऐसे क्रिया के द्वारा हम भूतकाल का ज्ञान करते हैं, भूतकाल का अनुभव होता है। मैंने पढ़ा, अहम अपठम। आपने पढ़ा, भवान अपठत। अपठत, अगच्छत, अलिखत। भूतकाल। भूतकाल को कौन लकार कहते हैं? लंग लकार। लंग लकार का अर्थ भूतकाल, जिसे क्रिया का होना समझा जाता है, क्रिया की समाप्ति जानी जाती है, वह है भूतकाल। अब तीसरा लकार है लृट लकार, भविष्यत काल। भविष्यत काल किसको कैसे समझेंगे हम? तो आने वाले समय को, आने वाली क्रिया को, उसको हम बोलते हैं भूतकाल। जैसे मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। न पढ़ता हूँ, न पढ़ा हूँ, पढ़ूंगा। क्रियाकंत में गागी गे। तो मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। मैं लिखूंगा, अहम लेखिष्यामि। तुम पढ़ोगे, वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह खाएगा, वह लिखेगा। तो ऐसे क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। भूतकाल को कौन लकार कहते हैं? लृट लकार। सॉरी, भूतकाल नहीं, भविष्यत काल।
भविष्यत काल को कौन लकार कहते हैं? लृट लकार। तो लृट लकार का माने भविष्यत काल। अब चौथा में आइए लोट लकार। चौथा है लोट लकार। ये 3 लकार तो समानतः सब जगह प्रयोग होता है, लेकिन लोट लकार और विधिलिंग लकार का विशेष रूप से प्रयोग होता है संस्कृत में। लोट लकार का अर्थ आज्ञा अर्थक काल। आज्ञा अर्थक अनुमति देना, आदेश देना। पढ़ो पठ, आओ आगच्छ, जल्दी जाओ शीघ्रम गच्छ। तो यह इसे हमें लकार का प्रयोग करते हैं, किसमें? लोट लकार में। लोट लकार का अर्थ आज्ञा अर्थक काल, जिससे आज्ञा अर्थ का बोध होता है, अनुमति अर्थ का बोध होता है, वह है आज्ञा अर्थक काल यानी लोट लकार। अब चौथा है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थक काल का बोध कराता है। चाहिए, पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, सुनना चाहिए। चाहिए अर्थ का बोध कराता है कौन? विधिलिंग लकार। ये 5 लकार समान रूप से समय के बोध कराने वाले लकार हैं। अब संस्कृत में क्या है कि धातु के रूप लकार में लिखें। अब हमें विषय वस्तु पर आए कि धातु के रूप लकार में, किस लकार में? तो कहा जाता है प्रश्न में कि पठ धातु के रूप लट लकार में लिखें। तो लट लकार में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ये लट लकार वर्तमान काल में पठ धातु के रूप। तो सबसे पहले धातु, धातु किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कैसे समझेंगे? तो पढ़ना क्या है? क्रिया है ना। पढ़ना क्रिया है। पढ़ना का मूल रूप क्या होगा? पठ, पठ माने पढ़ना। लिख, लिखना। कथ, कहना। गम, जाना। तो जाना क्रिया हो गया। क्रिया, जाना क्रिया का इसका मूल क्या हुआ? रूप गम, गम हो गया धातु। पढ़ना क्रिया है, इसका मूल रूप हो गया पठ, पठ हो गया धातु। तो पठ धातु का रूप लट लकार में हम लिखेंगे। लट लकार में लिखेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? तो वचन और पुरुष। वचन और पुरुष। वचन कितने होते हैं? 3। 3 वचन। तो यहां हम लिखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहां पुरुष लिखना पड़ता है कि पुरुष कितने हैं? 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसको इधर से अर्थ लगाइए। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? तो सीधे कहने के लिए कहते हैं क्या कि अहम, मैं उत्तम पुरुष। लेकिन केवल एक ही शब्द उत्तम पुरुष है, मैं ही नहीं होता। अस्मद शब्द, शब्द रूप पढ़े होंगे। अस्मद शब्द पढ़े हैं इससे पहले आप। अस्मद शब्द जो है उसका रूप चलता है अहम आवाम से लेकर के सप्तमी विभक्ति मई आवयोह अस्मासु, यानी 7 या 21 शब्द।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक। तो अस्मद शब्द हो गया उत्तम पुरुष। युष्मद शब्द त्वम, युवाम, यूयम। त्वम एक वचन मध्यम पुरुष, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन प्रथमा। इसके अलावा उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष यानी अस्मद और जुस्मद को छोड़कर जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द प्रथम पुरुष होते हैं। अस्मद शब्द, युष्मद शब्द, इन दोनों शब्द रूप को छोड़कर, इन दोनों शब्द को छोड़कर सारे शब्द किस में होंगे? तो प्रथम पुरुष में होंगे। प्रथम पुरुष वह, जैसे कहते हैं वह। तो अब हम क्या करते हैं, लट लकार में पठ धातु के रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो पठ, पहले तो पठ, इसमें क्या क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में हम विभक्ति जोड़ते हैं। कौन कौन सा विभक्ति है लकार में? तो पहले हम जोड़ेंगे ती, एक वचन में ती, द्विवचन में तह, अब बहुवचन में अंति। ये प्रथम पुरुष में धातु के बाद ती जोड़ेंगे। अब कौन सा धातु हम बना रहे हैं? तो पठ, तो पठती, ती तह अंति, एक वचन ती, द्विवचन तह और बहुवचन में अंति, तो पठ लगा दिया ती, हो गया पठती। द्विवचन बनाना है, वह पढ़ता है सह पठती, और वह दोनों पढ़ता है तो पठती नहीं, तो पठतः। तो द्विवचन में यहाँ पठ लगा देंगे तो पठतः, तो पठतः। और जब बहुत से लोग हैं प्रथम पुरुष से, तब क्या करेंगे? सह तो ते, ते पठंती, यहाँ इसमें पठ जोड़ दीजिए, ये और मिल जाएगा इसमें से आकर के पठंती। तो ती तह अंति। मध्यम पुरुष में हम क्या जोड़ते हैं? सी, थह, थो। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। अब धातु को जो धातु बनाना है, जिस धातु का रूप लट लकार में बनाना है, बस मूल धातु यहाँ दे दीजिए और जितने विभक्ति है सबको जोड़ते जाइए। एक वचन बनेंगे, जैसे लिख है तो लिखती, खाद है तो खादती, गम है तो गच्छति, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। ये प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में सीथः थ, पठसी, पठथः, पठथ, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, लिखसि, लिखथः, लिखथ। उत्तम पुरुष में पठामि, पठ जोड़ आमी, पठामि, पठावह, पठामह, लिखामि, लिखावह, लिखामह। एवं प्रकार से लट लकार गए, लट लकार में पठ धातु के रूप हमें यह विभक्ति धातु के अंत में जोड़ करके आसानी से बना लेते हैं। अब इसका प्रयोग क्या होता है, ये बनाने से क्या फायदा? तो इनके बिना अनुवाद नहीं बनेगा।
आप ऊपर क्लास में अभी भी अनुवाद में जो अंक पाते हैं उस अनुवाद के लिए क्या करते हैं, तो धातु रूप और शब्द रूप दोनों को स्मरण करना पड़ता है। तो स्मरण से कहीं अच्छा है यदि हम बनाने की तरीका को समझ जाते हैं तो उतना रटने की आवश्यकता नहीं है। तो लट लकार बनाने के लिए ती तह अंति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष सी थह थ, उत्तम पुरुष आमी आवह आमह, ये जोड़ते जाएंगे, सारे के सारे हमारे धातु रूप बनते जाएंगे। वह पढ़ता है सह पठती, तुम पढ़ते हो तुम पठसी, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी। ये सारे लट लकार एक वचन में तीनों पुरुष में हमने अनुवाद, छोटा सा अनुवाद बनाया। यदि रहेगा कि वह दोनों जाता है तब क्या करेंगे, तो वह दोनों तो शब्द रूप सह तो दो ठो है तो गच्छतः, वे लोग जाते हैं, ते गच्छन्ति, सह गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति। तुम जाते हो त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो युवाम गच्छथः, तुम लोग जाते हो यूयम गच्छथ। मैं जाता हूँ अहम गच्छामि, मैं दोनों जाता हूँ वयम, वयम होगा दो वचन में, आवाम अहम आवाम वयम। तो आवाम गच्छावह, अब वयम कहाँ होगा, जब बहुत हम रहेंगे, हम लोग, तब वहाँ पर होगा वयम, वयम गच्छामः। तो अहम गच्छामि, आवाम गच्छावह, वयम गच्छामः। तो अनुवाद में धातु रूप का बहुत बड़ा योगदान है। धातु रूप सही नहीं होगा तो हम अनुवाद ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इतना आप इसी पर जो है पठ पर बनाए हैं, तो आप लिख, गम, दा, दृश्य, श्रु, कथ आदि आदि धातु के रूप लट लकार में आप इस तरह से बना लेंगे। धन्यवाद।